अभी शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 44 और आज ये लास्ट वीडियो बनेगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स बाकी बचे आपको 5-5 करके दिए जाएंगे, साथ में नया चैप्टर किया जाएगा। और इसी चैप्टर की एक वीडियो बाकी बची जीडीपी वेलफेयर वाली, वो मैं मंडे को बनाऊंगा। वैल्यू आउटपुट मेथड बोला क्वेश्चन में, इनकम मेथड बोला, पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब जैसे जैसे मान दिया जाएगा वो लिखते रहेंगे। सबसे पहली चीज़ दी है वैल्यू ऑफ आउटपुट, डायरेक्टली दे दी तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 रुपये है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब आईसी भी दे दिया है, 400 रुपये दे दिया। सब्सिडीज बाद में देखेंगे, 10 रुपये है। इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्टली एनआईटी ही निकाल लेते हैं, चलो अभी रहने देते हैं क्योंकि क्या पास जरूरत पड़े ना पड़े बाद में देखेंगे। फैक्टर इनकम रिसीट फ्रॉम भी दी हुई है वो, लेकिन फैक्टर है, नेट नहीं है। तो फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड तो एनएफआईए हमको चाहिए होता है, ये तो पक्का पता है। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फ्रॉम -2, तो फ्रॉम वाली दी हुई है 10 रुपये और 2 वाली दी हुई है 20 रुपये, तो आंसर आ गया -10। और एनआईटी भी निकाल ही लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबको साइड साइड पे कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। एनआईटी हो जाएगी आपकी, आईटी दी है 60 रुपीज़, सब्सिडी दी थी 10 रुपये, तो एनआईटी भी निकाल ली 50 रुपये। ये साइड पे रख लेते हैं क्योंकि इसका काम बाद में आता है। ओके, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम को मिक्स्ड इनकम में डालो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको एक बार फॉर्मूला में याद करा रहा था। रेंट एंड रॉयल्टी, ये बेसिकली मैंने गलती कर दी करा के, ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को खुद करना चाहिए था। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कंबाइंड दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये कंबाइंड करके इन्होंने 20 दे दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज, आपको पता है वेजेस एंड सैलरीज इसके अंदर आता है, तो 110 रुपये आ गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हो गया आपका डेप्रीसिएशन 50। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जब आपको ये चीज़ पूरी दी होती है तो आप एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ वाला नहीं लेते। सोशल सिक्योरिटी एलआईसी पीएफ एक ही बात है, लेकिन आपको यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो आप एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो 10 रुपये है वो लेंगे। बात मैंने कई बार रिपीट करी है वाली। अगर सीओए डायरेक्ट दिया है तो ये वेजेस भी नहीं लेंगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं लेंगे, लेकिन ये नहीं दिया डायरेक्टली तो ये दोनों चीज़ें लेनी पड़ेगी। बेसिकली ये सीओए का ही पार्ट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ और है नहीं इसमें, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 400 करोड़ है कि लैक्स है, पहले ये चेक किया करो। इट इज़ करोड़। ये एक वैल्यू एडेड है और हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं एट एमपी, और इसको हम जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं। तो और ये एक ही बात है। जब जीडीपी आ गई है तो हमको नेशनल इनकम निकालनी है, दैट इज़ माई एनएनपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। अब तक तो आपको याद हो गया है सारा कुछ। -50 एनआईटी है 50 और एनएफआईए है +-10, तो आंसर आ गया 300 में से 10 गया 290, बिल्कुल ठीक आ रहा है जी। तो जिस स्पीड से मैंने निकाला है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको उससे भी ज़्यादा स्पीड से निकालना है क्योंकि मैंने ये रफ में किया है। आप तो फटाफट से मन में कर ही लेते हो। 120 + 41 120 + 40 160 + 20 180 + 20 200 + 100 300 करोड़ आ गया। और एनएनपीएफसी क्या आएगी, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, यही होगा ना, क्योंकि एन सेम है, एफसी सेम है। जिसमें ये निकलता है इसमें ये निकलता है, ये याद रखना है आपने। ओके, ये है 300 और ये है -10, तो आंसर आ गया। सिर्फ कितनी देर लगी वीडियो में चेक कर लेते हैं, 4 मिनट 20 सेकेंड, तो 4 मिनट ही लगा लो। 4 मिनट में अगर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पूरे के पूरे 2 मार्क्स यहाँ के 2 मार्क्स, 4 मिनट में आपके 4 मार्क्स पूरे तैयार हो गए अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो। लेट्स मूव ऑन टू सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंपल है जी। 3 सेक्टर की वैल्यू एडेड दी हुई है और वैल्यू आउटपुट दिया हुआ है, और ये मैंने उल्टा लिख दिया गलती से, ये ओ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर कितनी है, 1000 रुपये, ये भी ऐड करोगे। आउटपुट ऑफ अदर सेक्टर्स भी ऐड कर दो। हम यहाँ पे वैल्यू आउटपुट सारे सेक्टर्स की लेते हैं, मैंने आपको कहा था या तो अलग अलग निकाल लो।
प्राइमरी की अलग ओ आउटपुट माइनस आईसी कर लो, टेरिशरी की अदर कर लो, सेकेंडरी की अलग कर लो, या इकट्ठा सबकी आउटपुट यहाँ पे और सबकी आईसी यहाँ पे कर लो, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर एक ही आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी की होगी, अदर सेक्टर होगी माइनस आईसी दिया हुआ, रॉ मटेरियल परचेज मतलब आईसी होता है, अदर सेक्टर की 300। तो ये ब्रैकेट जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर ये माइनस ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये माइनस में लिख दोगे, ये प्लस में लिख दोगे, आंसर वहीं गलत हो गया। तो जो पहले गिवन है पहले वो देखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम दी हुई है 10 रुपये, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, ऑलरेडी आप बुक में चेक करना। फ्रॉम दिया हुआ है 10 रुपये एंड टू दिया हुआ है 15 रुपये, तो आंसर आ गया -5। डेप्रीसिएशन 55 रुपये। एनआईटी डायरेक्टली निकाल लेते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी है 100 रुपये, सब्सिडी है 20 रुपये, तो आंसर आ गया 80 रुपये। तो ये हमारा सामान हमको एंड में चाहिए होता है। मिक्स्ड इनकम 200 रुपये, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 170, रेंट है 40, इंटरेस्ट है 30। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ये हो गया 1400, 5 6 7 8 800, ये आ गया 600 करोड़। और ये आपका है GVA एट MP, जिसको हम GDP एट MP भी कहते हैं, और हमको निकालना है NNP एट FC। फॉर्मूला अब नहीं लिखा जाएगा, अब डायरेक्टली NNP GDP एट MP माइनस डेप्रीसिएशन, मैं बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, माइनस डेप्रीसिएशन माइनस, अच्छा ये मत करना कि सर आपने लिखना बंद कर दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे, आपको लिखने हैं -80। मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, जितने में फॉर्मूला लिखता हूँ उतने में क्वेश्चन हो जाएगा। +-5 NFIA, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। 600 -55 -80 -5 460 करोड़, बिल्कुल ठीक आ रहा है जी। इधर भी कर लेते हैं। 170 + 40 + 30 + 25 + 200 465। और जब आप NNPFC जाएंगे तो NDPFC आपका ये रहा 465, इसमें डेप्रीसिएशन NFIA ऐड करोगे, NFIA आपकी 5 रुपये है, जो कि आंसर आ जाएगा 460 करोड़। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया फटाफट से। अगला करते हैं जी, 7:40 हुए। और आपको एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड बोला, तो मैंने दोनों के फॉर्म लिख दिए, लेकिन आप पूरा लिखोगे बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय आउटपुट मेथड, या वैल्यू एडेड मेथड, कुछ भी लिख दो। जो सामान दिया है पहले GDCF दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दे दिया, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनेंस मिलेगा। ये प्लस जरूर लिखा करो, फॉर्मूले का प्लस और ये अलग से माइनस लिखा करो, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तो सारे सेक्टरों को प्लस करेंगे हम 900। ये हम काम कर चुके हैं ऑलरेडी, जब वैल्यू एडेड मेथड किया था हमने। सेकेंडरी के लिए 800, टेरिशरी के लिए 400। तो क्वेश्चन आपका कैसा भी उठ के आ जाएगा। और इंटरमीडिएट ऑफ 400 + 300। नेक्स्ट पेज पे है 100 रुपये। जल्दबाजी में ये ना हो कुछ छोड़ दो, आप डेप्रेशन को छोड़ दो अभी, इंडेक्स को छोड़ दो अभी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पकड़ लो, और क्या सब्सिडीज छोड़ दो, NFIA छोड़ दो, ठीक है। अभी बाद में देखते हैं। 9 8 17 4 2100 4 5 6 7 8 800, ठीक है। तो आपका आ गया 1300। तो ये भी आपकी GDP एट MP होती है, और ये भी आपकी GDP एट MP ही निकलेगी। अगर ये सेम आ गई तो इसके बाद दोनों स्टेप कंटिन्यू कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो 1100 12 1350 में से 50 गया 1300 करोड़, दोनों की सेम आ गई। लेकिन ये नेशनल इनकम नहीं है, खाली GDP MP है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए किसी जगह पे, तो ये ना हो कि आप अलग अलग ना करो, आपको GDP MP यहाँ से निकाल दी, GDP MP सेम निकल गई। अब आप किसी भी जगह पे एक ही जगह निकाल सकते हो। NNP एट FC 1300 करोड़ माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे सबसे पहले, 80 रुपये दी हुई है। NIT है आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 - 10,
NIT, ठीक है, और NFI आपका दिया है -20, वो प्लस करनी होती है। तो ये हो गया 1300 -80, 100 में से 10 गया 90, -90 -20, 9 और 8 और 2 10, 90, 190, तो 1110 करोड़। तो ये सेम टू सेम आप यहाँ पे टैली भी कर सकते हो 2 बार, अदरवाइज आप ये लिख दो और ये लिख दो फ्रॉम आउटपुट मेथड, फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड, और ये तो सेम ही। जब आपकी GDP सेम आई तो NNP तो सेम आएगी ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब इसको 2 बार करने की बजाय एक ही बार कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला करते हैं। अब आपके जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस ऐसा है नहीं कि होंगे नहीं क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बट करना क्या होता है कि आपको खुद सिलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड लगना है, कौन सा नहीं लगना। तो वो आप हल्का सा रीड मार लो, आपको पता लग जाएगा जिसका सामान सबसे ज़्यादा दिया हुआ है वो मेथड लगना है। कई क्वेश्चन में दिया नहीं होता, एग्जाम्पल 47 करा रहा हूँ, उसमें बस दिया NNP निकालो। NNP एट FC निकालने के लिए अब वो इनकम से जाएँ, एवेल्यूएट से जाएँ कि एक्सपेंडिचर से जाएँ। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। पहला चीज़ दिया करंट ट्रांसफ़र बाय गवर्नमेंट। करंट ट्रांसफ़र बाय गवर्नमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट है वो आपको पता है इग्नोर की जाती है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको इग्नोर कर दो, वो वैसे भी नहीं आती है। मैंने कई जगह मैं इग्नोर में टिक मारता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन में नहीं आ रही, वैसे वो ली जाती है क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्रॉफिट पूरा दिया है या कंपनसेशन एम्प्लॉयज पूरा दिया है। बट ये जो फर्स्ट पार्ट है ट्रांसफ़र वाला, ट्रांसफ़र इनकम तो आती नहीं ना, कहीं भी नहीं आती। ट्रांसफ़र पेमेंट है, पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह। प्राइवेट, अब सेकंड पार्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मेरे को पता है ये किस में आता है। फिर मैं देखता हूँ कि बाकी सामान दिया है, GFCE भी दिया हुआ है, फिर मैं देखता हूँ नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, फिर मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ, मतलब इस NDCF भी दिया, मतलब कि एक्सपेंडिचर मेथड का सामान दिया है। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड के सामान के अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये आपने खुद सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मूला पहले लिखा जाएगा P प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है, क्वेश्चंस करके पता लग जाएगा। PFCE दिया हुआ 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को छोड़ देते हैं अभी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पकड़ते हैं 100 रुपये, नेट फैक्टर इनकम राउट छोड़ दो, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये नेट दिया हुआ है तो आपको पता है जब NDCF होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा तो इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, सीधा डेप्रिसिएशन इसमें ऐड किया जाएगा तो GDCF आ जाएगा। इतनी प्रैक्टिस अभी आपको हो गई है। और लास्ट में दिया है 40 रुपये ये। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस ऊपर मेंशन नहीं था कि किस मेथड से करना है। तो इतना आपको पता लग गया। 100 + 400 हो गया 500, प्लस इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 80 रुपये माइनस प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, कहाँ गया, ये रहा 50 रुपये। तो आप बोलोगे सर बाद में इसको माइनस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि G से N पे जाना है, तो यहीं पे आप डायरेक्टली N ले लेते, वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्कर चेंज करते हैं पहले। तो आप G की जगह यहाँ पे N ले लो तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, और यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे G की जगह आप किसी जगह N लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, फिर आपको यहाँ भी N चाहिए, ये बात याद रखनी है आपने। तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, सर कभी आप N ले रहे हो कभी, जो मैं एक ही तरह से फॉलो कराता हूँ बच्चों को, प्रॉब्लम ना आया करे। 8 5 13 4 170 और 500 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा 670। मेरे हिसाब से मेरा गलत आ रहा है, देखते हैं अभी। 540 + 50 590 और 80 670, अभी तो यही आया है, आगे देखते हैं। GDP MP माइनस डेप्रीसिएशन 50 हट गई, माइनस NIT दी हुई है 60 रुपये, प्लस NFIA दिए -10 रुपीज़। 670 में से 110 गया तो आ जाएगा 560, और 10 रुपये और चला गया तो आ जाएगा 550 करोड़, जो कि सही है। तो फटाफट वाले क्वेश्चन करने हैं आपने। एग्जाम्पल 48 आप लोग खुद कर लेना, एक्सपेंडिचर मेथड लगा देना उसमें भी। एग्जाम्पल 48 मैं होमवर्क में लिख देता हूँ। और भी जो देंगे देखते हैं अभी। 48 आप लोग खुद करेंगे, 49 मैं करा देता हूँ।
क्योंकि अब आपकी चैप्टर जो है, बेसिक चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ ये बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं। ये छोटा सा था तो आज से आ गया। अब 49 में करा रहा हूँ, फटाफट से इसको नोट कर लो आप। 48, 49, 50 एक जैसे है। जीएनपी वगैरह निकालना है, किसी में एनएनपी निकालना है, जो निकालना है आप निकालो, नहीं होगा तो मैं करूँगा। 51 मैंने पकड़ा है, उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। जब निकालना ही ऑपरेटिंग सरप्लस है तो आपको पता है डायरेक्टली ऊपर लिखोगे बाय इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी निकलेगा COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम, क्योंकि OS निकालना है तो OS के लिए आपको सामान चाहिए, ठीक है। तो और दिया क्या क्या देखते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है 110, OS तो निकालना ही है तो उसको लिख ही लेते हैं। मिक्स्ड इनकम को भी NIT दिया है, डेप्रीसिएशन दिया है, नेट फैक्टर इनकम दिया है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ये लेनी है कि नहीं लेनी पहले तो ये देखा जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये लेते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली NDP या ऐसी कोई इनकम दिया है तो आप इसको नहीं लोगे, क्योंकि फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। नेट फैक्टर इनकम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये ऑलरेडी NFIA दिया हुआ है तो फिर नहीं लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर जो 5th है उसको इग्नोर किया जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको NFIA गिवन है तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉपर्टी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द कंपनी की हमारी इनकम नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बट वो ऑलरेडी NFIA दिया है तो इसलिए इसको इग्नोर मारेंगे। आगे GDP एट MP दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम भी दी है 500। अब मेरे को पता है यार, मेरे को ये निकालना है, मैंने पहले भी ऐसे कराया, ये पता लग जाए तो ये निकल जाएगा, तो सारा काम इस पर किया जाएगा। इसको भी छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के, ओके। और यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, लिख देंगे फ्रॉम टू। और हमको क्या दिया है, GDP एट MP दिया है, तो GDP एट MP दिया है, वो कितना दिया हो जी 1050। तो हमको पता है यार, इसके फॉर्मूले से मैं NDP निकाल सकता हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, NDP एट FC निकालना है तो GDP एट MP माइनस डेप्रीसिएशन कर दो, G और N का फ़र्क ख़त्म, MP और FC का फ़र्क है तो माइनस 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 NIT। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दी है जी 50 रुपये, NIT क्वेश्चन में दी हुई है 150 रुपये। तो ये चीज़ों को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्ट करने से आंसर आएगा नहीं, इनडायरेक्टली वैसे चलो 1000 और 150 गया 850। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ और यहाँ लिख दूँगा 2 पुट इन 1 और यहाँ लिख दूँगा फ्रॉम 2। तो अब आपका सामान आ गया 850, 110 प्लस 500 610 माइनस 610 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 042 आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ गया जी, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन डायरेक्टली करने की ट्राई मत करो कि सर ये पता ही नहीं क्या करें, ये नहीं पता तो यहाँ से निकाल लो। अगला करते हैं जी, नेशनल इनकम निकालनी है। आई थिंक क्या है क्या नहीं देखते हैं क्वेश्चन में कुछ। क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 51 ये रहा है, 52 आप लोग खुद करोगे, उसमें कुछ खास नहीं है। 53 मैं करा रहा हूँ। अब 53 आप लोग मेरे को देखने से पहले एक बार बुक में सॉरी वीडियो पॉज करो और चेक करो कि उसमें मेथड कौन सा लगना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमको एक तो दिया है GFCE, तो मतलब कि एक्सपेंडिचर मेथड तो लगना ही लगना है। हमको निकालना है कि GDP एट MP, ठीक है। फिर IT, NNP FC मतलब ऑलरेडी नेशनल इनकम दी हुई है आपको GDP निकालनी है। तो अगर आप खुद देखो यार, NNP एट FC दिया हुआ है तो NNP से आप GDP तो निकाल ही सकते हो, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, हमको उसकी ज़रूरत क्या है। चलो देखते हैं। आपको NNP FC इस क्वेश्चन में दे दिया गया था, तो आप उससे भी तो निकाल सकते हो। अगर आपको NNP, ध्यान से देखो, NNP एट FC क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है GDP एट MP। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, माइनस करो NIT और प्लस करो NFIA।
अब ये चीज़ आपको खुद सिलेक्ट करनी कि मेरे को क्या, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है, मेरे को मिल गया कि ये दिया है, ये मेरे को सूट कर रहा है कि मैं एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लूँ, निकालना ये है, या तो मैं इससे निकाल लूँगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाना है, खाली क्वेश्चन करके नहीं दिखाना। मेरे को ये गिवन है, मेरा मन कर रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से ये निकाल लूँ, जीडीपी एमपी निकालना है बेसिकली। फिर मेरे को दिख गया कि यार एनएनपीएफसी भी दिया है, तो इससे ये गिवन है, अगर ये समान भी गिवन हो गया तो ये तो निकल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एनआईटी के लिए आईटी दिया हुआ है, लेकिन इससे निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें बोला कि सब्सिडी निकालो। जब तक मेरे को सब्सिडी नहीं पता तब तक मेरा एनआईटी निकलेगा नहीं, मतलब कि मेरे को एनआईटी भी नहीं पता। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये फॉर्मूला लग जाता अगर एनआईटी पता होता, एनआईटी पता होता, डेप्रेशन पता होता, तो ये लगा के ये लगा के ये लगा के और ये निकल जाता, ये पता ही है। लेकिन इस क्वेश्चन में एनआईटी नहीं पता, क्योंकि आईटी पता है लेकिन सब्सिडी निकालनी है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में कहा गया आपको सब्सिडी निकालनी है। जब सब्सिडी निकालनी है, पता ही नहीं है कितनी है, सब्सिडी के बगैर एनआईटी नहीं आ सकती, एनआईटी के बगैर ये फॉर्मूला पूरा नहीं होता। यहाँ पे खाली आईटी लगा के फॉर्मूला पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। एक चीज़ तो यहीं पे कैंसिल होगी, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सब्सिडी निकालनी है। सब्सिडी पता होती तो शायद मैं इसको यूज़ कर लेता, मैं कोई एक्सपेंडिचर आउटपुट या कुछ यूज़ ना करता। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज करने के लिए ढेर सामान दिया होता है, लग रहा होता है एनएनपीएफसी का फॉर्मूला। चलो जी, अब एक्सपेंडिचर मेथड का एक चीज़ दिया हुआ है। अब देखो आपको मिक्स्ड इनकम भी दे दी, तो ये आपका हो गया इनकम मेथड से। अब देखना है इससे निकालना है कि इससे, जिसका ज़्यादा सामान होगा, इसका पूरा सामान सारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। देखते हैं, नेट एडिशन टू स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक, इसका एक और सामान दिया है, इसका एक चीज़ दिया है, दो चीज़ और मिल गई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक चीज़ मिक्स्ड इनकम दिया है, दो कंपनसेशन एम्प्लॉइज मिल गई। डेप्रिसिएशन को छोड़ो, पीएफसीई इसका भी सामान है, और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड इम्पोर्ट, और इसका चौथा भी दिया है, पांचवा दिया है, और एनएफआई तो ज़्यादा सामान मेरे को इसका दिया है, मतलब इसका कंप्लीट फॉर्मूला मेरे पास है। इसमें सिर्फ मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन एम्प्लॉइज दिया है, तो मैं इसको भी नहीं देखूंगा। तो बेसिकली हम जीडीपी एमपी तीन तरीके से निकाल सकते थे, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या एनएनपीएफसी से। हमने सेलेक्ट किया ये, कैसे? क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो आप एक बार क्वेश्चन की नज़र मारा करो कि जिसका सबसे मैक्सिमम आपको सामान दिया हुआ है, जिसके आइटम्स मैक्सिमम है, पूरा फॉर्मूला कंप्लीट जिसका हो रहा है, वही चीज़ यूज़ करा करो। तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। जीडीपी एमपी निकलेगी इससे। पीएफसीई फॉर्मूला हमेशा ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। जब फॉर्मूला कंप्लीट है तो सब कुछ कंप्लीट है। ओके, ये ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट का दिया, मैं ग्रॉस पढ़ रहा था। 7,000 यहाँ डाल दो, इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ दो, एनएनपी छोड़ दो, मिक्स इनकम छोड़ दो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हुआ है, तो ये वो डोमेस्टिक वाला नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, साथ में लिख दे, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े ना। एक बार दोबारा हम लिखते नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन में बाकी सब कुछ कर देते हैं। दोबारा वैल्यू डालने के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे किसी और चीज़ की आइटम डाल देते हैं, क्योंकि ग्रॉस में और गवर्नमेंट में ना बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है तो इसमें मेरे को इन्वेंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं दिया कि नेट एडिशन टू स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया, एडिशन टू स्टॉक मतलब बढ़ गया स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ये प्लस में हो रहा है। ऑलरेडी एडिशन दिया है तो इसको ऐड ही कर दो, ठीक है। कंपनसेशन एम्प्लॉइज छोड़ दो, डेप्रिसिएशन छोड़ दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 44,000 दिया हुआ है। जब आपको पता है कि लगाना ही एक फॉर्मूला है तो बाकी सब छोड़ देंगे हम। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट का फॉर्मूला है जो लगेगा 4800 माइनस इम्पोर्ट है 5600। अब हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट है। 44 प्लस 7 51,000 प्लस 23,000, 48 माइनस 6 और 2 800 रुपये। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 800 तो आएगा ही आएगा। 4, अच्छा ये माइनस में है, माइनस में रहेगा ना। 51 प्लस 23 74,000 माइनस 800 आ गया 73,200, ठीक है जी।
मेन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बस सिलेक्ट करना होता है, वो सीखना है आपने कि कौन सा मेथड लगाना है। तो मेरे को ये मेथड मिला, ओके। ये मेरा क्या आया है 73,200 करोड़, ये क्या आया है जीडीपी एमपी। निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है सब्सिडीज निकालो। सब्सिडीज निकालने के लिए हमको पता है एनएनपी एफसी का फॉर्मूला पता है, क्योंकि एनएनपी एफसी गिवन है तो मैं इसका फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट एमपी, वो मेरे को पता है। डेप्रीसिएशन वो भी गिवन है क्वेश्चन में। एनआईटी गिवन नहीं है पर आईटी गिवन है। सब्सिडी देखो, जब सब्सिडीज निकालना है तो एनआईटी पता होना चाहिए, एनआईटी पता होगा तो सब्सिडीज निकल जाएगा, क्योंकि सब्सिडीज के लिए फॉर्मूला लगेगा एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला। ये निकालना है, ये गिवन है, अगर ये पता लग जाए तो आ जाएगा। ये खुद रफ में देखा करो, ये निकालना है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। अगर एनआईटी मिल जाए और मैं एनआईटी पुट कर दूंगा, सब्सिडी आ गई, छुट्टी, ठीक है। प्लस एनएफआई है, 1000 बार रिपीट हो गया फॉर्मूला। एनएनपीएफसी कितना दिया हुआ है, ये यहां से आ गया। डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 4000। एनआईटी अभी हमको नहीं पता, पर हमको इसका फॉर्मूला पता है आईटी माइनस सब्सिडी। अब बच्चों के पास दो मेथड्स होते हैं, या तो यहाँ से कुछ मत करो, एनआईटी निकाल लो, एनआईटी निकाल के यहाँ पुट कर दो, मतलब इसको चेंज मत करो, पूरा का पूरा एनआईटी निकाल लो, सब कुछ आपको गिवन है। एनएफआई पुट कर देते पहले, -300 दिया हुआ है, सब कुछ आप पुट कर दो यहाँ पे, ये पता ये पता ये पता, ये निकल के क्या आएगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको, एनआईटी निकल के आ जाएगा। सब कुछ पता है, एनआईटी निकल जाएगी, तो वो एनआईटी निकाल के यहाँ पुट कर दो, वो भी इजी मेथड है, ठीक है। या आप डायरेक्टली एनआईटी की वैल्यू जो आईटी माइनस सब्सिडी यहाँ पुट कर दो, तब भी एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। बट रखना है इसको ब्रैकेट में, ताकि ये साइन माइनस है ना, बाहर दिक्कत ना हो। तो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। 61,700 लेफ्ट साइड में आ रहा है 73,200 माइनस 4000 और -300, ये आ रहा है 68,900। इसको इन तीनों को कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है 68,900, जो इधर आके प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 68,900 इक्वल टू माइनस आईटी माइनस सब्सिडी, या आप एनआईटी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ये माइनस का साइन यहाँ पे था, ठीक है। तो ये आ जाएगा -61 माइनस 7200 इज इक्वल टू, आईटी की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में ऑलरेडी 9000 माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो 7200 इज इक्वल टू 9000 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले आओ, ये आ रहा है हमारा 1800, बिल्कुल ठीक आ गया जी। तो चीज़ों को समझो, या तो आप डायरेक्टली अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये इतना सर हौच पौच हो गया, तो कुछ मत करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसी में आपको दूसरा मेथड ये वाला भी सिखा देता हूँ। तो कुछ मत करना है आपने, अगर तो ये समझ आ रहा है कि एनआईटी की जगह ये पुट कर दिया और इसको करते करते आईटी की वैल्यू दी है, करते करते डायरेक्टली इसमें सब्सिडी निकाल ली, तो ठीक है। और अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप सिंपल सा इसको मिटाओ, यहाँ पे एनआईटी रहने दो, क्योंकि यहाँ पे आपको मेथड सिखाया जा रहा है, खाली क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा मैं। इसको एनआईटी रहने दो, फिर इसको भी एनआईटी रहने दो, ठीक है, और इसको भी एनआईटी रहने दो, माइनस एनआईटी, ठीक है। तो आपका एनआईटी का आंसर कितना आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया, एनआईटी की वैल्यू आ गई जी 7200। अब एनआईटी का फॉर्मूला हमको पता है आईटी माइनस सब्सिडी, तो यहाँ पे पुट कर लो 7200 इक्वल टू आईटी की जगह आईटी कितना दिया था 9000, तो यहाँ पे आ गया 9000 माइनस सब्सिडी। तो एक ही बात होगी, अगर आप देखो तो ये इधर जाके माइनस होगा तो 1800 करोड़ यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे किया था, आप अलग से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर यहाँ तक एनआईटी रहने दो, यहाँ पे आके आईटी माइनस सब्सिडी कर दो,
तो भी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, किसी तरीके से भी कर लो, मैथ्स है, प्लस माइनस वाली मैथ्स है, घूम फिर के आंसर सेम ही आएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 54 करा रहा हूँ। इसमें निकालना है एक तो नेशनल इनकम NNPFC पता है वो कैसे निकलेगी, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रीसिएशन निकालनी है। तो वो एक पंगा है कि डेप्रीसिएशन कहाँ से निकलेगी। आपको पता है डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। अब ये ग्रॉस GDP हो सकता है, ये NDP हो सकता है, ये नेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। मतलब एनीथिंग इन ग्रॉस एंड एनीथिंग इज नेट, अगर वो सेम चीज़ें हैं तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। अब किया कैसे जाए, पहले देखना कि फॉर्मूले में गिवन क्या क्या है, उस हिसाब से चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि अभी पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, सिर्फ मैंने पढ़ा कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालना है और NNP निकालनी है। तो PFCE निकाला दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का एक चीज़ दिया हुआ है, GD ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, मतलब ऑलरेडी GDP दे दी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मेरे को NDP मिल गया, मतलब GDP MP मेरे को गिवन है, अगर मेरे को NDP एट MP पता लग गया तो मैं कुछ और देखूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आ जाएगी। ये निकालनी है, ये गिवन है, अगर ये भी मिल गया तो आ जाएगा काम। देखते हैं आगे। वेजेस एंड सैलरीज, तो इनकम मेथड का एक समान दिया हुआ है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, आप अपनी बुक में लिखो, इस जहाँ पे लिखा है प्राइवेट फाइनल वहाँ पे ई डाल दो, जहाँ पे लिखा है वेजेस एंड सैलरीज वहाँ पे आई डाल दो, पता लग जाएगा ना किसका सामान ज़्यादा है। तो ई हो गया, आई हो गया। फिर दिया है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वो भी इसका समान है, COE का। इंटरेस्ट इसका समान है। इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो, रेंट भी इसका समान है, प्रॉफिट भी इसका समान है, रॉयल्टी भी इसका समान है, NFIA है। तो मतलब ले दे के पता लगा कि हमको NDP MP तो अगर मिल जाता तो मेरा ये निकल जाता, पर ये नहीं दिया डायरेक्टली। कई बार क्या होता है, डायरेक्टली ये दिया होता है, ये भी दिया होता है, कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ दे दिया। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से यार इतना बड़ा फॉर्मूला लगा दिया। अगर आपको ये दे दिया और ये दे दिया तो फिर तो डायरेक्टली ये यूज़ करो ना, बाकी सब इग्नोर मार दो। वो क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ, तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दिया होता। तो आपको पहले थोड़ा सा एफिशिएंसी दिखानी है कि हम बिल्कुल एक्टिव रहें कि क्या क्या है। अब ऑब्वियस बात है, इसमें एक चीज़ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये छोड़ देंगे और इनकम मेथड की तरफ हम अपना स्टेप इंक्रीज करेंगे। तो बाय इनकम मेथड आप लोग लिखोगे, उसमें क्या निकल के आएगा, NDP एट FC COE प्लस RR प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब बस वैल्यूज डालने वाला काम करते हैं। वेजेस एंड सैलरीज इसमें आ जाएगा COE में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा 10 रुपये। अच्छा, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है, 20 रुपये। ओके, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, फिर रेंट दिया हुआ है 10 रुपये, वो यहाँ पे आएगा। फिर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 45 प्रॉफिट लिख दो। फिर आपको रॉयल्टी भी दिया हुआ है, तो रेंट भी दिया है, रॉयल्टी दोनों लेंगे, पर रेंट की जगह 10 रुपये आ गया और रॉयल्टी कितना 15, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। रेंट एंड रॉयल्टी इकट्ठा हो गया जी, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम आपको नहीं दिया तो उसको आप 0 मान लो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर देखेंगे बाकी क्या काम करना है। ये एकदम से नहीं पता लगता कि यार आपको NNP निकालना है या डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डायरेक्टली पहले क्या लगाए, जो दिया है पहले उसको यूज़ करो। 25 20 प्लस 45 270, तो आपका ये आ गया। और फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो कह रहा है NNPFC निकालो। फर्स्ट पार्ट NNPFC तो मतलब NDPFC, NN सेम, FCFC सेम, तो D और N का फर्क है, NFIA ऐड। NFIA कितना दिया, 3 रुपये, और भी पॉजिटिव, तो आंसर आ गया 270। ठीक है जी, एक काम तो ये खत्म। अब आगे बढ़ते हैं B पार्ट की तरफ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालना है। आपके पास ये है और आपको क्वेश्चन में एक दिया हुआ है GDP एट MP, क्वेश्चन में एक दिया हुआ है GDP एट MP। तो आपको एक चीज़ पता है यार, नेट और ग्रॉस का फ़र्क होता है डेप्रिसिएशन, जो कि हमको निकालना है।
और डी डी सेम है, तो मैंने ये नहीं लिया। अगर ये लेता फिर दोबारा से NFI माइनस करना पड़ता, तो वो वाला काम नहीं किया। डी डी सेम है, कुछ छेड़ेंगे। FC और MP का फ़र्क है माइनस NIT। तो ये आपने खुद सोचना है प्रैक्टिस कर करके कि सर ये वाला लें, ये वाला लें। ये आपको गिवन है, तो ये उठाया मैंने क्वेश्चन से, ये उठाया मैंने यहाँ से, और ये मेरे पास क्वेश्चन में, मतलब ये मैंने अभी निकाला है, ये मेरे पास था क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में है, सब कुछ है, तो निकल जाएगा। इसकी वैल्यू है 270। तो ये आपने खुद सेलेक्ट करना है कि यार मेरे को इतना पता था कि डेप्रिसिएशन निकालना है तो ग्रॉस और नेट की बात होनी चाहिए। तो ग्रॉस और नेट की बात है तो GNP पता होता तो मैं NNP लेता। जब GDP क्वेश्चन में GDP गिवन था तो मैंने NDP ले लिया, बात ही खत्म। फिर फ़र्क आ गया GDP NDP में, GNN का फ़र्क आ गया, ये ले लिया। फिर मैंने देखा यहाँ पे FC निकला हुआ है और क्वेश्चन में MP दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो GDP MP दिया हुआ है 320, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। NIT के लिए आपको दिया हुआ है, IT और सब्सिडी दोनों दिया, 30 और 5, तो आ गया 30 माइनस 5, तो 270 माइनस 320, और ये 30 माइनस 5 कितना आ गया 25 माइनस हो रहा है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। ये माइनस में तो माइनस में ही रहेगा, जो से चेंज मत किया करो। मैथ्स वालों को सब कुछ आता है, अकाउंट्स और सॉरी कॉमर्स विदाउट जो मैथ्स वाले उनको प्रॉब्लम आती है, वो माइनस को प्लस में आते हैं। अगर माइनस में तो माइनस में रहने दो, इधर उधर लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आंसर आपका तब भी सही आ जाएगा। आंसर आ रहा है जी -25 इज इक्वल टू माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 25 करोड़ इज इक्वल टू, अगर आप इसको प्लस लिख देते तो आंसर आपका गलत हो जाता है, या डेप्रिसिएशन को इधर लेके जाते तो भी कुछ गलतियाँ आप कर देते हो। जो जहाँ पे उसको वही रहने दो, आगे जाके सब ठीक हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है 55, वो आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। और अनसॉल्व में क्वेश्चंस करेंगे, मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ। एक काम करो, इसको 55 का भी रहने दो, ये मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करना था हमको, 49 से कर लिया। 261 ये आपका होमवर्क है जी। 11 आपके ये क्वेश्चन है और 4 आपके एग्जाम्पल्स हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम आए मेरे को बता देना। ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी तो वीडियो बन जाएगी बहुत सारे क्वेश्चनों की, 1-2 प्रॉब्लम होगी तो आपको मैं पिक्स भेज दूंगा सॉल्व करके ग्रुप में, ठीक है। ये इस न्यूमेरिकल्स की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको 5-5 न्यूमेरिकल्स दिया करूँगा अगला चैप्टर पढ़ते पढ़ते, और उसमें जो आपके डाउट्स आया करेंगे वो इकट्ठा करके लास्ट में एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल। इसके बाद एक वीडियो इस चैप्टर की रहेगी, वो आपको मंडे को मिलेगी।